नमस्कार, मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आप देख रहे हैं धमतरी का लोकप्रिय चैनल MGTV। आइए चलते हैं खबरों की ओर। राज्य पर्यटन बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष तथा धमतरी जिला भाजपा प्रभारी श्री नीलू शर्मा के प्रथम नगर आगमन पर बस स्टैंड के समीप स्थित नागरिकों और पार्टीजनों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रोफेसर अनंत दीक्षित, अधिवक्ता अमरचंद जैन, भाजपा नेता राजेंद्र लुंकड़, राजेंद्र शर्मा, आशीष मिन्नी और महेंद्र खंडेलवाल सहित बड़ी संख्या में स्वागतकर्ता मौजूद थे। पत्रकारों से बात करते हुए राज्य पर्यटन बोर्ड अध्यक्ष श्री नीलू शर्मा ने कहा कि विकास एक सतत प्रक्रिया है। गंगरेल बांध का पर्यटन क्षेत्र आगे भी विकसित किया जाएगा। राज्य पर्यटन बोर्ड अध्यक्ष श्री नीलू शर्मा के व्यक्तित्व और नेतृत्व क्षमता की तारीफ करते हुए भाजपा नेता राजेंद्र लुंकड़, रानू डागा, ललित मानिक और समाज सेवी मितेश जैन ने कहा कि श्री शर्मा की सक्रिय कार्यशैली से पर्यटन क्षेत्र का भी सर्वांगीण विकास होगा, ऐसी पूर्ण आशा है। लगवा तो ए रानो ए नीलेश कौन जल्दी है बढ़िया और कैसे अरे माइक उसके कॉलर में लगा है कि राशि क्षेत्र के विकास के लिए मिली है, लेकिन इस विकास की उसमें राशि में आपके पर्यटन मंडल का जो विकास करना था वो ऐसा लग रहा है थोड़ा सा फिसल रहा है। तो आपके आने के बाद देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री
माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी का पर्यटन के क्षेत्र में एक उनका नया विज़न है। माननीय मोदी जी ने वैसे भी पर्यटन को इंडस्ट्री का दर्जा दिया है और विष्णुदेव साय जी उस विज़न के साथ इस प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। आज पर्यटन अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद मेरा प्रथम आगमन है धमतरी जिले में और यहाँ का मैं संगठन का प्रभारी भी हूँ। निश्चित रूप से 5 साल हमने विपक्ष में संघर्ष किया और उसका ये परिणाम रहा कि धमतरी सहित पूरे प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं की मेहनत, उनकी तपस्या और कांग्रेस सरकार के खिलाफ में जो लड़ाई थी, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में चल रहा है। धमतरी जिले में अभी जो घोषणा हुई है निश्चित रूप से विकास के एक क्षेत्र में बड़ा जो है वो सौगात है और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहती है वो करती है। हमने ही बनाया है और हम ही संवारेंगे। इस सबका साथ सबका विकास को लेकर, इस मूल मंत्र को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। पर्यटन की दृष्टि से आप धमतरी जिला जो है उसमें अपार संभावना है, इस प्रदेश में अपार संभावना है। बस्तर की खूबसूरत वादियाँ, चाहे वो सरगुजा की अगर मैं बात करूं मेन पार्ट का, तो मेन पार्ट हमारा छत्तीसगढ़ का शिमला कहलाता है। बस्तर में आज इतनी बड़ी संभावना है कि आने वाले समय में एक बड़ा पर्यटन हब बनेगा। धमतरी में गंगरेल जो है वो हमारे पर्यटन की दृष्टि से मिनी गोवा कहलाता है और बड़े स्तर पर वहाँ फूड फॉलिंग है। आज आए हैं, पर्यटन विकास समिति की बैठक भी है कलेक्ट्रेट में और धमतरी ज़िले में क्या और आगे पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कर सकते हैं, उसकी दृष्टि से आज सारे लोगों के साथ एक उनका सुझाव और आने वाले समय में कितना अच्छा इसको हम स्टेट के साथ साथ धमतरी को टूरिस्ट पैलेस बना सकते हैं, उसके दिशा में हम काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नितेश भैया, आज जो पर्यटन बोर्ड के अध्यक्ष आए हैं, इनकी सफलता के पीछे क्या देखते हैं आप? बहुत ही मिलनसार व्यक्ति के रूप में इनको माना गया है। संगठन में इन्होंने अपनी अलग भूमिका निभाई है। उन्हीं का परिणाम है कि जब संगठन में सेवा किए हैं तो आज उन्हें सत्ता का सुख भोगने का अवसर प्राप्त हुआ है और विनम्रता, मिलनसार जो वो उनका जो नेचर है वो इन्हें आगे बहुत ही आगे लेके जाएगा और धमतरी की जनता भी इनसे बहुत उम्मीद लगा के बैठी है क्योंकि गंगरेल और अन्य भी जो पर्यटन क्षेत्र हैं उनमें इनकी जो कार्यशैली है वो कार्यशैली अब यहाँ पे दिखेगी कि वाकई में धमतरी जो अछूता रहा है वो अब अछूता नहीं रहेगा। राजेंद्र भैया, सक्रियता, प्रतिबद्धता, निष्ठा के बल पे आज जो ऊंचाई प्राप्त की है नीलू भैया ने, क्या लगता है कितना उन्होंने संघर्ष किया पार्टी के लिए? देखिए, एक तो मैं अपने जीवन में पहली बार उनसे मिला। इस पहली मुलाकात में मैं समझ में आया कि इस आदमी के अंदर अथाह एक शक्ति है जिसके अपने कर्मठता की वजह से ये यहाँ तक पहुँचे हैं। यदि इनमें ये गुण है तो सवाल ही नहीं उठता कि इन्होंने जो संघर्ष करके यहाँ पहुँचे इसीलिए पहुँच पाए। पर्यटन की अपार संभावनाएं धमतरी में है। हाँ। वैसे 263 करोड़ मिला है। हाँ। लेकिन उसमें पर्यटन के लिए कुछ अभी राशि नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से आश्वासन दिया है नीलू भैया ने, क्या लगता है पर्यटन का समुचित विकास होगा? आप बोल रहे हो 263, लेकिन मैं जहाँ तक पेपरों में पढ़ा हूँ 213 करोड़ जी आया है अपने धमतरी के विकास के लिए जी। तो बहुत अच्छी बात थी। और साथ में अभी अपने जो नीरू भैया है और इन्होंने जो मतलब यहाँ आप सबके बीच में बोला कि धमतरी में जो पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं उसको देखते हुए पर्यटन विभाग कुछ ना कुछ बड़ा प्रोजेक्ट धमतरी जिले को देगा, ऐसा लग रहा है। और हम उनसे उम्मीद भी करते हैं धमतरी वाले कि यहाँ पे आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट दें। सबसे पहले अपना नाम और परिचय देंगे। मैं ललित मानेक, आमदी मंडल उपाध्यक्ष, भाजपा का कार्यकर्ता। आज प्रथम नगर आगमन पर किस तरह का स्वागत किया गया और क्या अपेक्षाएं हैं अब पर्यटन बोर्ड में आने के बाद? नीलू भैया के टूरिज्म बोर्ड के अध्यक्ष बनने पे प्रथम नगर आगमन में
वो हमारे मंडल अध्यक्ष भी हैं, इसलिए सब मिलके हम लोग ने स्वागत किया और चाहते हैं कि गंगरेल का ज़्यादा से ज़्यादा विकास करें, ध्यान दें वो, और यही आशा है। रानू भैया, सहजता, सरलता, निष्ठा और संस्कार, इसके बल पर भी भाजपा में हमने आगे बढ़ते हुए देखा है और नीलू भाई इसके एक बहुत बड़े उदाहरण हैं। आप कैसा देखते हैं? ये एकदम प्रत्यक्ष उदाहरण है। बहुत ही जमीन से जुड़कर, राजनांदगांव उनका क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र है नांदगांव, लेकिन आज वो अपने काम के बूते में पूरे छत्तीसगढ़ में अपना एक अलग छाप छोड़ चुके हैं। हर जिले में, हर विधानसभा क्षेत्र में उनके अपने अलग समर्थक हैं। ये सिर्फ उनका काम करने का लगन और उसके लोकप्रियता उनका के कारण ही है। जी, ये पर्यटन मंडल जैसा बड़ा महत्वपूर्ण बोर्ड उनको मिला है और धमतरी में सौभाग्य से गंगरेल है जिसके विकास की अपार संभावनाएं। अब नीलू भैया के आ जाने के बाद क्या लगता है, सर्वांगीण विकास की ओर बढ़ेंगे हम? इनका जो कार्य करने का लेवल है, मैं बहुत पास से जानता हूं इनको, और अगर ये सही तरीके से इनको अगर काम करने के लिए मिला सरकार की तरफ से, तो ये निश्चित ही धमतरी पर्यटन के क्षेत्र में मिनी गोवा के नाम से जाना जाता है, लेकिन उससे भी ऊपर ये धमतरी को बनाएंगे, ऐसा मेरे को विश्वास है।